दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा सीख देने वाली कहानी हंस हंसनी का जोड़ा और उल्लू जानवर तक संवाद लेकर आई हूँ। दोस्तों, इस कहानी के अंत में उल्लू ने हंसनी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है जो हर मनुष्य के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में यह बात याद रखता है तो उसके जीवन में कभी भी संकट आ ही नहीं सकता और ना ही वह कभी मुसीबत में आ सकता है। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक हंस और हंसनी हरिद्वार के सुरम्य वातावरण से भटकते हुए उजड़े वीरान और रेगिस्तान के इलाके में आ गए। हंसनी ने हंस को कहा कि स्वामी, हम जे किस उजड़े इलाके में आ गए हैं जहाँ ना तो जल है, ना जंगल और ना ही ठंडी हवाएं हैं, जहाँ तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। भटकते भटकते शाम हो गई तो हंस ने हंसनी से कहा कि प्रिय, किसी तरह आज की रात बिता लो, सुबह हम लोग हरिद्वार लौट चलेंगे। रात हुई तो जिस पेड़ के नीचे हंस और हंसनी रुके थे उस पर एक उल्लू बैठा था। वह जोर से चिल्लाने लगा। हंसनी ने हंस से कहा, अरे जहाँ तो रात में सो भी नहीं सकते, जे उल्लू चिल्ला रहा है। हंस ने फिर हंसनी को समझाया कि किसी तरह रात काट लो। मुझे अब समझ में आ गया है कि ये इलाका वीरान क्यों है। ऐसे उल्लू जिस इलाके में रहेंगे वो तो वीरान और उजड़ा रहेगा ही। पेड़ पर बैठा उल्लू दोनों की बातें सुन रहा था। सुबह हुई, उल्लू नीचे आया और उसने कहा कि हंस भाई, मेरी वजह से आपको रात में तकलीफ हुई, मुझे माफ़ कर दो। हंस ने कहा, कोई बात नहीं भैया, आपका धन्यवाद। यह कहकर जैसे ही हंस अपनी हंसनी को लेकर आगे बढ़ा, पीछे से उल्लू चिल्लाया, अरे हंस, मेरी पत्नी को लेकर कहाँ जा रहे हो? हंस चौंका। उसने कहा, आपकी पत्नी? अरे भाई, यह हंसनी है, मेरी पत्नी मेरे साथ आई है और मेरे साथ जा रही है। उल्लू ने कहा, खामोश रहो, ये मेरी पत्नी है। दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। पूरे इलाके के लोग एकत्र हो गए। कई गांव की जनता बैठी, पंचायत बुलाई गई, पंच लोग भी आ गए। पंच लोग बोले, भाई किस बात का विवाद है? लोगों ने बताया कि उल्लू कह रहा है कि हंसनी उसकी पत्नी है और हंस कह रहा है कि हंसनी उसकी पत्नी है। लंबी बैठक और पंचायत के बाद पंच लोग किनारे हो गए और कहा कि भाई, बात तो यह सही है कि हंसनी हंस की ही पत्नी है, लेकिन ये हंस और हंसनी तो अभी थोड़ी देर में इस गांव से चले जाएंगे। हमारे बीच में तो उल्लू को ही रहना है, इसलिए फैसला उल्लू के ही हक में ही सुनाना चाहिए। फिर पंचों ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि सारे तथ्यों और सबूतों की जांच करने के बाद यह पंचायत इस नतीजे पर पहुंची है कि हंसनी उल्लू की ही पत्नी है और हंस को तत्काल गांव छोड़ने का हुक्म दिया जाता है। यह सुनते ही हंस हैरान हो गया और रोने, चीखने और चिल्लाने लगा कि पंचायत ने गलत फैसला सुनाया। उल्लू ने मेरी पत्नी ले ली। और चीखते जब वह आगे बढ़ने लगा तो उल्लू ने आवाज़ लगाई, हे मित्र, हंस रुको। हंस ने रोते हुए कहा कि भैया, अब क्या करोगे? मेरी पत्नी तो तुमने ले ही ली, अब मेरी जान भी लोगे? उल्लू ने कहा, नहीं मित्र, जे हंसनी आपकी पत्नी थी, है और रहेगी, लेकिन कल रात जब मैं चिल्ला रहा था तो आपने अपनी पत्नी से कहा था कि यह इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए है क्योंकि जहाँ उल्लू रहता है। मित्र, यह इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए नहीं है कि जहाँ उल्लू रहता है। यह इलाका उजड़ा और वीरान
इसलिए है क्योंकि जहाँ पर ऐसे पंच रहते हैं जो उल्लू के हक में फैसला सुनाते हैं, और शायद 75 साल की आज़ादी के बाद भी हमारे देश की दुर्दशा का मूल कारण यही है कि हमने उम्मीदवार की योग्यता ना देखते हुए हमेशा जे हमारी जाति का है, जे हमारी पार्टी का है के आधार पर अपना फैसला उल्लू के ही पक्ष में सुनाया है। देश की बदहाली और दुर्दशा के लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। दोस्तों, उल्लू की यह सीख आपको कैसी लगी? हमारे देश का नेता कैसा होना चाहिए? मुझे कमेंट करके बताएं और मेरी कहानी को लाइक करें और मेरी यह कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और मेरी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। हम मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।